दिखाई, अरे भाई कथा का आख्यान सुंदर चल रहा है बहुत। और ये महाराज जी ये किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और श्रीमद् भागवत के बहुत सरस कथावाचक भी, उनसे हम बात करते हैं। अभी हम आए हुए हैं जो भागवत पांडाल बना हुआ है उस जगह पे, तो महाराज जी का पहले प्रणाम करते हैं। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राधे। तो महाराज जी आप जो श्रीमद् भागवत का जो कथा कह रहे हैं, आप कब से कह रहे हैं? ये बहुत समय हो गया, लगभग करीब 30 वर्ष। तो महाराज जी को 30 वर्ष कथा कहते हो गया। और महाराज जी ने एक यूनियन बनाई है, वो यूनियन आप कब से चालू की है? यूनियन इसको भी करीब हो गए 4-5 वर्ष के करीबन। जो महाराज जी यूनियन बनाई है वो किस नाम से है आपकी यूनियन? ये भारतीय किसान यूनियन बाबा बटेश्वर। तो महाराज जी किस उद्देश्य से बनाई है आपने यूनियन? उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में अगर किसी को कष्ट है तो उसकी सेवा होनी चाहिए जी। इसी के लिए हमने ये कार्य तैयार किया है। ये महाराज जी जो समाज को जो निर्व्यसनों से बचाने के लिए और सुंदर कथा का आयोजन चला रहे हैं, और इनका एक ट्रस्ट भी चल रहा है जो कि किसान यूनियन के नाम से है। सभी लोगों को जोड़ना और समाज को सुरक्षित रखना। महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा भी कहते हैं। और महाराज जी जैसे आप कथा कहते हो तो आप कहाँ तक जाते हो? कथा कहने के लिए कितनी दूरी तक जाते हो? जहाँ नारायण भगवान बुलाते वहीं तक पहुँच जाते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है। तो महाराज जी ये कथा है मतलब किसी एक व्यक्ति है कि मतलब सभी की ट्रस्ट वालों की? कैसी भगवान का नाम तो सबका होता है, ये सबके ही माध्यम से कार्य चल रहा है। ये सबके माध्यम से महाराज जी कथा कहते हैं। बहुत सुंदर सरस कथावाचक है महाराज जी। महाराज जी आपका मतलब जो रहने की व्यवस्था रहती है वो यहाँ पे कहाँ पर है? आप यहीं रहते हैं सामने। संतों के लिए तो मतलब ये धर्मशाला चाहिए जी, आराम से मंदिर है, वही मंदिर पे रहते हैं। तो महाराज जी आपका जो निवास स्थान है वो कहाँ पर है? मैं बटेश्वर में मेरा आश्रम है, शिकोहाबाद में निवास स्थान है, कार्यालय भी है वहाँ पर। और वैसे तो भ्रमण में रहते ही है। ठीक है। तो महाराज जी घूमते फिरते रहते हैं और समाज के लिए अपना जो शरीर है वो सभी के समर्पित कर दिया है। श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, महाराज जी सेवा में लगे रहते हैं, बहुत सुंदर कथा कहते हैं। और जो महाराज जी किसान यूनियन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो कब से बने आप? इसको करीब हो गई 3-4 वर्ष से। 3-4 वर्ष से महाराज जी किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। और महाराज जी से बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं। और तो महाराज जी जब ये कथा आप यहाँ कब से प्रारंभ की है आपने? कथा का आज ये लास्ट मंथ है, 12 तारीख से शुरू हुई है। तो महाराज जी जो आप कथा कहते हो तो प्रथम कौन सी कथा रखते हो आप यहाँ पे? प्रथम श्रेणी में हो क्या आनंद आया। जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, जिसे कहते हैं भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। तो महाराज जी जैसे कथा है ऐसा होता है कि प्रथम दिवस कथा रहती है, मतलब प्रथम दिवस में कथा कौन सी रखते हो आप? प्रथम दिवस में जो कथा शुरुआत होती है वो यही जो 9 अक्षर हैं, श्रीमद् भागवत कथा, इन्हीं अक्षरों का खंडन होता है पहले। तो महाराज जी श्रीमद् भागवत जो कथा बोलते तो जो 5 अक्षर हैं भागवत के, भागवत जो 4 अक्षर हैं या 5 है जो भी है, उनका आप खंडन करके जो अनुवाद करके बताएं थोड़ा। देखिए श्री माने लक्ष्मी जी। लक्ष्मी 2 तरीका की। कौन सी? एक जेब में रहने वाली, एक घर में रहने वाली जी। और हर मनुष्य को दोनों की जरूरत है। मधमा ने अहंकार जी, मधमा ने अहंकार, लक्ष्मी मिलेगी तो अहंकार मिलेगा जी। अब आगे अक्षर आया भा, भा से भाव की जरूरत है जी। जब गुरु की कृपा होती है तो भाव बनता है जी। और जब भाव बनेगा तो गा से ज्ञान प्रकट होगा जी। और जब गा से ज्ञान प्रकट होगा तो ये जान जाओगे कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा, तो वैराग छा जाएगा। और जब वैराग आएगा तो ता से तपस्या शुरू हो जाएगी। और जब ता से तपस्या शुरू हो जाएगी तो कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। का से कल्याण हो जाएगा, फिर दुनिया में कोई था से तुम्हें कोई थामने वाला है ही नहीं। ये 9 अक्षरों का खंडन है। तो महाराज जी जैसे कथा कहते हैं, कथा यथा है, इसकी कोई था नहीं है, तो अंतिम जो चरण में कथा रखते हैं वो कौन सी कथा रहती है? अंत में
अंत में सुदामा मिलन कथा और परीक्षित मोक्ष। फिर महाराज जी जो भागवत है वो खत्म तो होती नहीं है, तो मतलब दी एंड होता क्या होता है? खत्म नहीं होती है, समापन होती है। समापन। खत्म चीज अलग है, समापन चीज अलग है। यही पूछ रहा हूँ महाराज जी। हाँ, तो महाराज जी समापन होती है। आज ये समापन की तरफ ये भागवत का कार्य जा रहा है। तो भक्तों को महाराज जी हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, देख लिए नहीं जाने ताए दे जनाही, और ताकि तुम्हें है जाई, कि जो भगवान के भजन में आनंद है वो दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। यही देना चाहते हैं हम तो। महाराज जी ने बहुत सुंदर शब्द है हमारे चैनल के माध्यम